दर्शन करिए। तो आपने उदाहरण को यथार्थ मान लिया, चलिए कोई बात नहीं। आपने कहा यहाँ है स्वयंवर, अब देखिए वो अलग है। अब कैसे, अब यहाँ आए तो थे सब दूल्हा, आए थे सब, लेकिन परिणाम क्या हुआ था? कहा अब वो दूल्हा बचे, क्या वो दूल्हा बचे? अगर बचे होते तो राजा जनक को यह नहीं कहना होता कि तजऊ आस निज निज गृह जाहू और लिखा न विधि बैदे ही विवाह। ये काहे कहा राजा जनक? तो ये दूल्हा नहीं बचे, ये दूल्हा आए तो थे बन के, लेकिन अब ये सब पराजित हो चुके हैं। और जब ये पराजित हो चुके हैं तो दूल्हा बचा है अब एक ही। अब कौन है, उसी की खोज करनी है। अब कैसे करनी है उसके लिए हम मार्ग बता रहे हैं, तो आप अपनी बुद्धि लगा रहे हो, या तो स्वयं ढूंढ ले और या तो दूसरे के बताने के अनुसार उस मार्ग पर चलिए और अपने गंतव्य को प्राप्त करिए। तो अपने गंतव्य को प्राप्त भी नहीं करना चाहते हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहते हो, ये दोनों बातें साथ में नहीं चल सकती हैं। भाई जितने दूल्हा आए थे वे सब के सब पराजित हो चुके थे। बंदियों ने पढ़ सुनाया था, बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह का कहीं हम भुजा उठाए विशाल। और सब राजाओं ने पर सुना, सुन पर सकल भूप अभिलाखे, भटमानी अतिशय मनमाखे, परिकरी बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही न टारा, और डिगई न शंभु सरासन कैसे, और कामी बचन सती मन जैसे। और फिर आचार्यों को प्रमाण देना पड़ा कि श्रीहत भय हार ही राजा, और बैठे निज निज जाय। सबके सब राजा हार गए, और जब सबके सब राजा हार गए तो अभी दूल्हा बचे? दूल्हा नहीं बचे। अब तो दूल्हा दूल्हे बचा है। कौन दूल्हा बचा है? किसने धनुष को तोड़ा है। और धनुष को किसने तोड़ा है? तो हमने कहा था अलग करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है? तो हमने कहा जैसे आकाश में चंद्रमा, जैसे आकाश में चंद्रमा, और महाराज जी ने फिर उसको यथार्थ मान लिया कि वो है चंद्रमा और हम है सूर्य। ना, आपने कहा वो है चंद्रमा और हम है सूर्य, और सूर्य के सामने चंद्रमा को पूछना पड़ेगा। अब फिर देखिए ये भी एक उदाहरण था, उसको यथार्थ मान लिया है। अच्छा अगर आप सूर्य तो एक जगह आपकी बराबरी चंद्रमा से भी की गई है, तो क्या चंद्रमा और सूर्य, क्या ये दोनों एक स्थान पर संभव हो सकते हैं? चंद्रमा और सूर्य क्या ये दोनों एक स्थान पर संभव हो सकते हैं? पहली बात तो ये कि सूर्य तो हो आप, लेकिन सूर्य केवल अपने घर के हो, संसार के लिए सूर्य नहीं हो। तो अपने घर का तो कोई हो सकता है, अपने घर का सूर्य तो कोई हो सकता है, लेकिन जो संसार का सूर्य होता है वही परोपकारी होता है, वही जन कल्याणकारी होता है, वही संसार में सुख और समृद्धि लाता है। लेकिन आप एक ऐसे सूर्य हो जो संसार को सुख समृद्धि नहीं लाते हो, आप केवल अपने घर की सुख समृद्धि लाते हो। तो अपने घर की सुख समृद्धि लाने के लिए तो प्रत्येक व्यक्ति सूर्य है अपने घर का, वैसे आप भी हो, वैसे ही आप भी हो। तो कहने का भाव केवल इतना है कि जिसने तोड़ा है वो है चंद्रमा, आप अपने आप को सूर्य कह रहे हो, आप सूर्य भी हो। और मानसकार ने एक उपमा आपकी एक चंद्रमा से भी की है, शीस जटा शशि बदन सुहावा, और रिस बस कछुक अरुण हुई आवा। शीस जटा, शीस पर जटा है, और शशि बदन, शशि माने चंद्रमा, और बदन बदन माने मुंह। तो जो चंद्रमा का मुंह है जितना सुंदर, वैसे परशुराम जी का मुख सुंदर है। तो आपकी उपमा चंद्रमा से भी है, आपकी उपमा सूर्य से भी है। तो ये उपमा है, चंद्रमा है नहीं, आप चंद्रमा की तरह है। वैसे ही तोड़ने वाला चंद्रमा है नहीं, चंद्रमा की तरह है। तो तरह होना और वही होना अंतर होता है। और तरह को यथार्थ की दृष्टि से देखो ये ठीक नहीं है। अंतिम तर्क आपका आया कि रे न बालक काल बस बोलत तो इन्हें संहारी। रे राजा के लड़के तू काल के बस में हो गया है, संभाल करके नहीं बोल रहा है। अरे महाराज इस भ्रम में न रहो कि हम काल के बस में हैं, क्योंकि काल भी हमारे आगे नतमस्तक होता है, काल के वश में अब नहीं है। हमारे लिए आचार्य जन प्रमाण देते हैं कि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालहु जीत सके।
संग्रामा, हम लोग काल को जीतने वाले हैं, काल बस में नहीं है, इसलिए विचार करें हमारे जाना और सुनहु देव सब धनुष समान। देखो, काल को तुम कह रहे हो हम जीतने वाले हैं, ये तुम ही नहीं कहते हो, हर एक व्यक्ति कहता है काल को हम जीत सकते हैं। कालऊ जीत सकई, ये नहीं लिखा कि तुमने काल को जीता है, ये है कालऊ जीत सकई, माने काल को जीत सकते हैं। ये नहीं अर्थ है कि काल को जीत लिया है, काल को जीत सकते हो। और ये हर एक व्यक्ति कहता है हम भी काल को जीत सकते हैं, लेकिन कब तक जीत सकते हो? जब तक काल आता नहीं, तब तक। जब तक काल ना आए तब तक खूब ताल ठोको, हम काल को जीत लेंगे, काल हमारा क्या कर लेगा। तुम काल विजेता हो, लेकिन जिस दिन काल आ गया उस दिन फिर ये कहने के योग्य नहीं बचोगे कि हम काल को जीत लेंगे, क्योंकि काल की वास्तविक परख तभी होती है जब काल आता है। और जब तक काल नहीं आ रहा, खूब डींग हाको, खूब ताल ठोको, जो मनाए वो कहो। कब तक? जब तक काल नहीं आ रहा तब तक। और जिस दिन काल आ गया तो सारा अभिमान धूल धूसरित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काल भगवान का ही रूप है, ऐसा नहीं भगवान अलग है, काल अलग है। काल भगवान का ही रूप है, भगवान के द्वारा ही संचालित है, भगवान का ही आधार है। और एक बात बताएं, संसार में भगवान भी जब आते हैं और उनका कालखंड भी जब आता है, काल आता है, तो वो भी संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। कौन? भगवान। तुम तो जीव हो। जब भगवान काल के अनुसार चलते हैं तो लक्ष्मण की कोई गणना क्या है। और हमारे मानस में ऐसा कहा भी गया, अग जग जीव नाग नर देवा और नाथ सकल जग काल कलेवा। देवा, देवता अमृत पिए हुए, देवता अमर हैं, लेकिन फिर भी काल कलेवा, माने जो अमर हैं वो भी काल के कलेवा है। इसलिए तुम तो जीव हो, जब अमर देवता काल कलेवा है तो तुम क्या हो? तुम कहते हो हम काल को जीत सकते हैं। हाँ, तभी तक जब तक परशुराम का फांसा नहीं चल रहा तब तक। और जितने समय परशुराम का फांसा चला तो सब पता हो जाएगा तुम काल के बस में हो कि काल तुम्हारे बस में। लक्ष्मण क्या कहता है? लक्ष्मण कहता है कि जैसे कोई प्रश्न हल किया जाए तो मान लिया जाता है कि अमुक वस्तु का मूल्य इतना है, मानक मान करके फिर आगे बढ़ा जाता है। अच्छा, मानक भी जब माना जाता है तो उसमें तो व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वो मानक का माने, मानक खा माने, मानक गा माने, मानक ता माने, ठा माने, कुछ भी माने, उस मानक के लिए वो व्यक्ति स्वतंत्र होता है। तो मानक तो कुछ भी माना जाए, तो जब कुछ भी माना जाए तो हमने मानक माना है कि सुनऊ राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु संसो रिप मोरा। हमारा मानक है, रिप मोरा मानक है। अब उस मानक के आधार पर आगे निर्णय होगा कि उसका वास्तविक मूल्य क्या है। अभी तो ये मानक है, अभी तो ये मानक है, और आगे फिर निर्णय निकलेगा कि इस मानक का मूल्य वास्तविक क्या है, वहां पर आके जाकर निष्कर्ष निकलेगा। तो अगर मानक के लिए तुम बात करते हो तो मानक परशुराम का है, फिर आपत्ति क्या है? मानक हमने मान लिया, सहस भाव संसो रिप हो रहा, मानक लग गया। अब इस मानक के आधार पर आगे निर्णय मूल्य का निकलेगा। देखो, किसी भी वस्तु का मानक आप मान करके जब आगे बढ़ेंगे तो जानते हो क्या होता है? ऐसे निष्कर्ष नहीं निकलता है कि मानक मान लेने मात्र से ही निष्कर्ष निकल आए, फिर आगे सूत्र भी सही होना चाहिए और फिर उसका हल करने का प्रकार भी अच्छा होना चाहिए। जब सारी विधाएं अच्छी होंगी तब जा करके फिर वास्तविक मूल्य निकल करके आएगा। तो अभी हमने मानक माना है, उसमें सूत्र भी लगा दिया है, और उस सूत्र को लगाने के बाद अब आगे हल करना है, और हल करने पर जो निष्कर्ष निकल के आएगा वही उस मानक का वास्तविक मूल्य होगा। इसलिए राजकुमार, ये तुम्हारे मानक का प्रत्युत्तर। तुम कहते हो कि परशुराम जी यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है। अरे तो हम थोड़े कह रहे हैं कि हम सूर्य हैं, हमारे लिए भी दृष्टांत ही है
यदि उसके लिए दृष्टांत है तो हमारे लिए भी दृष्टांत है। अलंकार उसके लिए है तो अलंकार हमारे लिए। बस अंतर इतना है कि एक जगह पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और एक जगह पर उपमा अलंकार है। आया अलंकार ही उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब अलंकार के प्रकार होते हैं। और एक बात बताएं, उपमेय कभी उपमान नहीं बन जाता है और ना उपमान कभी उपमेय होता है। उपमान कौन, उपमेय है कौन? जिसकी तुलना की जाए वो होता उपमेय है और जिससे तुलना की जाए वो होता उपमान। अलंकार की स्थिति ये है कि कभी कभी उपमान को उपमेय से प्रबल कर दिया जाता है, कभी कभी उपमेय को उपमान पर प्रबल कर दिया जाता है और कभी कभी उपमेय और उपमान दोनों ऐसी स्थिति पर आ जाते हैं कि वहां निर्णय करना कठिन हो जाता है कि कौन है उपमेय और कौन है उपमान। जैसे नारी बीच सारी एक सारी बीच, हाँ ये तो ये अलंकार है। तो अलंकार का ऐसा नहीं कि वो अलंकार के अंतर्गत है तो हम अलंकार के अंतर्गत नहीं है, वो भी अलंकार है और हम भी अलंकार के अंतर्गत हैं, इसलिए हमने ऐसा कहा। लेकिन वास्तविक रहस्य निकलता है जाकर के प्रकाश से। अब लक्ष्मण ने कहा कि हमारे जाना और सुनो देव सब धनुष समाना। देखो ये भी बात तुमने स्वयं इसका निष्कर्ष निकाल दिया कि हमारे जाना माने ये जानकारी किसी वेद की नहीं है, ये जानकारी किसी पुराण की नहीं है, ये जानकारी किसी धर्मशास्त्र की नहीं है, ये जानकारी किसकी है? लक्ष्मण की। हमारे जाना और सुनो देव सब धनुष समाना। तो एक बालक की जानकारी को मैं वैदिक और पौराणिक परंपरा के ऊपर नहीं स्वीकार करूंगा। ये तुम्हारी जानकारी है, वैदिक और पौराणिक परंपरा की जानकारी नहीं है। और तेरी व्यक्तिगत जानकारी को मैं इतना महत्व नहीं दूंगा कि वेद और पुराणों के सिद्धांतों को पीछे हटा दिया जाए। और इसका कारण भी सुनो। देखो नदियां बहुत हैं, सभी नदियों में जल है, लेकिन सभी को माता गंगा नहीं कहा जाता। हाथी बहुत हैं, सबकी आकृति एक समान है, लेकिन सभी को ऐरावत नहीं कहा जाता। गाय बहुत हैं, सब देखने में बराबर हैं, लेकिन सभी को कामधेनु नहीं कहा जाता। कौवा बहुत हैं, देखने में सब समान हैं, लेकिन सभी को काकभुसुंडी नहीं कहा जाता। बंदर बहुत हैं, सब देखने में समान हैं, लेकिन सभी को हनुमान नहीं कहा जाता। वृक्ष बहुत हैं, सब में पत्ती जड़े तने हैं, लेकिन सभी को पीपल का वृक्ष नहीं कहा जाता। मनुष्य बहुत हैं, सबके दो हाथ दो पैर हैं, लेकिन सभी को राजा नहीं कहा जाता। घोड़ा बहुत हैं, सभी को सभा नहीं कहा जाता। उसी प्रकार से धनुष बहुत हैं, लेकिन सभी को अजगौ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए सभी धनुष समान हैं, तुम्हारी इस बात को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अजगौ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अजगौ के बराबर कहा जा सकता है। और यही मेरा तर्क है। हमारे बड़े भैया श्री धर्मेंद्र जी मिश्रा, महानगर कानपुर, इनकी ओर से 101। आपने कई उदाहरण गिनाए। बंदर बहुत है लेकिन हनुमान नहीं है, हाथी बहुत है लेकिन ऐरावत नहीं है, उच्चश्रवा बहुत है लेकिन नहीं है, धनुष बहुत है लेकिन अजगौ नहीं है। हम भी कह रहे हैं कि धनुष बहुत है, अजगौ नहीं है। ऐरावत, हाथी बहुत है पर ऐरावत नहीं है, लेकिन हाथी बहुत है लेकिन ऐरावत के बराबर हो सकते हैं। हनुमान के बराबर बंदर हो सकते हैं, हनुमान नहीं हो सकते हैं, लेकिन हनुमान के बराबर हो सकते हैं। अगर बराबर न हो सकते तो मानसकार ये प्रमाण न देता कि हनुमदादि सब बानर वीरा और धरे मनोहर मनुज शरीरा हनुमदादि। और ये आ गए भैया अंकित जी मिश्रा, करहा कला वाले बड़े हनुमान मंदिर रोडवेज के सामने महोबा। भैया की ओर से 21 पत्र मुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों विभूतियों के चरणों में सादर समर्पित हैं। भैया को कोटि का धन्यवाद। गंगा नदियां बहुत हैं पर गंगा नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है, लेकिन गंगा के बराबर हो सकती है। अब कैसे हो सकती है? तो अगर कोई प्रश्न कर दे कि देश की, भारत देश की पवित्र नदियां कौन कौन सी हैं, तो उसमें गंगा का नाम है,
उसमें यमुना का नाम है, उसमें सरस्वती का नाम है, उसमें नर्मदा का नाम है और उसमें गोदावरी का नाम है। सुरसरी माने गंगा, सरसई माने सरस्वती, दिनकर कन्या माने यमुना, मेकल सुता माने नर्मदा और गोदावरी कन्या। तो गंगा नहीं हो सकती है, लेकिन गंगा के बराबर हो सकती है। बराबर होना और वही होना अंतर होता है। और मेरा तर्क वही होना नहीं है, मेरा तर्क बराबर होना है कि हमारे जाना और सुनहु देव सब धनुष समान। तो वही होना और समान होना, ये अंतर होता है। दूसरा तर्क आइए, हमने कहा था महाराज हम काल के बस में हैं, नहीं है। महाराज जी ने कहा कि तुम और देवता तक काल के बस में है। असल में समस्या ये है, आप कहते हैं हमारे हाथ में फरसा है, तो जब तक काल ना आवे तब तक खूब डीग मारो, तब तक खूब ताल ठोको कि हम काल से लड़ लेंगे। लेकिन जब काल आ जाएगा, देखो महाराज काल नहीं भी आता है, इसीलिए हमने कहा था कि हम लोग काल के विजेता हैं, काल पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। क्यों? कब नहीं आता है? जब ईश्वर की अनुकूलता आपके पक्ष में होती है। ईश्वर की अनुकूलता आपके पक्ष में है तो काल आपका कुछ नहीं कर सकता है। अरे कुछ लोग तो कहा करते हैं कि काल उसका क्या करेगा, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। काल उसका क्या करेगा जो महाकाल का भक्त हो। और ऐसे उदाहरण है महाराज, बहुत लोगों ने भगवान की भक्ति की और भगवान की भक्ति प्राप्त करने पर काल आया, लेकिन काल उनका बाल बांका भी नहीं कर पाया। कई ऐसे उदाहरण है हमारे शास्त्र में। और इसीलिए कहा था कि हमको जो बल है कि मैं काल को जीत लूंगा, तो ये अपने बल से नहीं है, ये केवल रघुनाथ जी के बल से है। और मेरे पास निज का बल कोई नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था पहले भी, जिस समय राजा जनक ने कहा कि धरती पर कोई वीर नहीं है,